ऐसा कुछ नहीं है जो समझ रहे हो आप। कौन बहन बुला कर आया अपनी? ऐसा कौन सा प्राणी है जिसके होने से घर में दहशत का माहौल होता है? कोई इस कोने में छिप रहा होता है, कोई उस कोने में छिप रहा होता है, कोई भागकर टीवी बंद कर रहा होता है, तो कोई जो है घूंघट 2 फुट 4 इंच का निकाल रहा होता है। सबसे पहले ये बताइए आपका मुंह कहाँ है? क्या आप बता सकते हैं ऐसा कौन सा प्राणी है? एक हिंट दे दूं आपको। तेरा बाप। जी हाँ, ये वही पापा है जो अपनी इज्जत के बड़े बड़े दावे करते हैं। अबे हराम के। और दावा करते हैं कि बेटा हमें तो बड़े बड़े लोग सलाम ठोकते हैं, तुम्हारी क्या औकात। ऐसे में अगर इस महान पापा के साथ अगर प्रैंक हो जाए, ऐसे में इनकी सारी की सारी इज्जत जो है धरी की धराई रह जाती है और इनकी इज्जत का जो है फलूदा बन जाता है। और अगर हम बात करें आजकल की, तो आजकल के लवंडे ऐसे हैं जो अपने पापा के मुंह पे कह देंगे, पापा आपने तो हमारी ना कटा दी, आपने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। लेकिन अगर हम बात करें अपनी, हमारी इतनी हिम्मत कहाँ जो हम अपने पिताजी से ही पंगा लें। तो आज जो है हम कुछ ऐसे ही योद्धाओं को देखने वाले हैं जिन्होंने अपने पापा से ही पंगा ले लिया और प्रैंक कर डाला। इसके बाद भी उनके सर पे छत है और आज भी जिंदा है। ये है दुनिया का सबसे पहला योद्धा जिसने अपने बाप के साथ प्रैंक कर डाला और पंगा ले लिया। ये वीडियो करीब 8-9 साल पहले शूट हुआ था, जो आज तक का सबसे बेस्ट प्रैंक है। इससे अच्छा प्रैंक आज तक नहीं आया। बाप के हाथ की जितनी औकात थी, पूरी औकात के साथ बाप ने गांड तोड़ी थी इसकी। इस समय पूछो तो, सच पूछो तो मेरे दिल से जो है बहुत बुरा फील हो रहा है। शक्ल से तो पूरा कुमारा लगता है, अपना दर्द किसी को दिखा भी नहीं सकता। मजेदार सुसु प्रैंक इसे कहते हैं, एनाकोंडा के बिल में हाथ डालना, कि जिन्हें देख करके अच्छे का मुंह निकल जाए और उनके साथ ऐसा प्रैंक हो जाए तो कैसा लगेगा आपको? जा पूछ क्या? मुझे तो बाप से ही बदला लेने का सबसे अच्छा तरीका लगा। एक YouTube पर चैनल बनाओ और पापा को दिखाओ, फिर कैमरा लगा करके पापा के कान में मुद्द दो। बच गए तो ठीक, वरना पापा को कैमरा दिखाकर बोलो, पापा प्रैंक। It's just a prank. It's just a prank. इस पैतरे पर पापा अगर ना फिसले तो मेरा नाम बदल देना। जान से मार डालूंगा। हाल पटाखे का और शौक नवाबों के। अगर पापा के दिल में थोड़ी सी भी लालच होगी, बची कुची होगी अगर पैसों के लिए, तो समझो बच जाओगे, वरना रिस्क तो है ही है। अब इसी बंदे को देख लो, हगना मुतना खाना पीना सारा कुछ कर रहा है घर में, लेकिन कुछ नहीं बोल रहे इसके पापा। YouTube की एक खास कमजोरी है कि वो सुसु करने के भी पैसे देता है। इस हिसाब से देखा जाए तो खुले में हगने के डबल पैसे मिलेंगे YouTube से। इसलिए मेरी मानो अपने घर का संडास तोड़वाओ, YouTube पर चैनल बनाओ और खुले में हगना शुरू कर दो। हम बता रहे भैया कि हम पार्टी में हॉल देंगे। एक दिन में 10-10 वीडियो डालो हगने की। जिनसे 10-10 वीडियो नहीं हो पाता है, कम से कम एक दिन का 2 वीडियो तो डाल सकते हो। इससे हमारे देश की अर्थव्यवस्था और मजबूत होगी। अरे अपनी तो छोड़ो, पूरी धरती की अर्थव्यवस्था बढ़ जाएगी। आओ सभी लोग मिलकर एक नया कदम बढ़ाएं, भारत को शौचालय मुक्त बनाएं, तभी देश हमारा आगे बढ़ पाएगा। ऐसे ही हगेंगे। तो अभी मुझे एक अपने दोस्त को फोन करना है फटाफट। किसे कहते हैं डेडिकेशन, मतलब अपने काम के प्रति वफादार होना। बंदा कितना ज्यादा एक्साइटमेंट में है। बोल, अभी कैसे आ गए? क्या खोल रहा है? नहीं अभी कैसे अगर वैसे का बाप आया, महाराजा कौन है इसको? तमाशा क्या है ये? That was a good jump. कौन है तमाशा? कौन है बस है? कौन क्या तमाशा है? कौन है उठ जाएगी? यही बच्चा जब आगे चलकर बड़ा होगा और पिता बनेगा तो अपने बच्चों से यही कहेगा, बेटा तुम्हारी पढ़ाई में हमारी खून पसीने की गाढ़ी कमाई लगी है। और इधर बेटों को क्या पता चलने वाला कि बाप ने किस तरह से खून पसीना किया है। अरे बेबी रुक जाओ। बेबी का बेबा बना दूंगा भाई, शर्म करो तेरी। ऐसे अंधा होते शादी करने को मना कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है जो समझ रहे हो आप। कौन बहन बुला कर आया अपनी? और उससे भी बड़ा खतरों का खिलाड़ी ये बंदा है जो अपने पापा को इतनी गंदी नजर से देख रहा है। इतना मादरचोद लड़का पैदा करी हूँ मैं कि क्या बताऊँ। अरे बुजुर्गों के सारे कहीं ऐसे घर में पैदा हुए होते ना, तुम्हारे हॉटस्पॉट लाल हो गए होते। हमें सदियों से यही बताया गया है, किसी देवता को गंदी नजर से देखने वाले इंसान को राक्षस कहा जाता है, और हमें भगवान ने ऊपर से इंसान ही बनाकर भेजा था। और यहाँ धरती पर आकर इंसान हवसी और दरिंदा बन जाए तो इसमें भगवान की क्या गलती? ये भी मेरी गलती है।
नहीं भाई मेरी गलती है। नहीं मेरी गलती है। नहीं बाबा नहीं मेरी गलती है। मार के आगे भूत भागता है, पर मेरा मानना है ना पिता की मार से, ना माँ की फटकार से, और ना ही जूते की बौछार से। इस साले को लठ मारो। आखिर में जो एक पिता होता है कमा कमा कर जो है पूरे दिन रात कमा कर जो है परिवार का पेट भरता है। और जब पिता और ऐसे में जब बेटा ही बुजुर्गों के सहारे निकल जाए तो उसमें क्या कर सकता है पिता। बात तो सही है। आखिर में जो एक पिता होता है कमा कर जो है पूरे दिन रात कमा कर जो है परिवार का पेट भरता है। ऐसे में पिता का फर्ज बनता है कि बेटे को सही राह दिखाए। इसके बाद फिर चाहे पिता मारे, चाहे पीटे, चाहे जूते चप्पल, चाहे कुछ भी करे, कोई नहीं हाथ उनका पकड़ सकता। उनको मत मार पापा, उनको मत, तुमको मत मार, काहे ना मारी, उनको मत मार, काहे ना मारी, नजरी भंगड़ी आ रही है, कैसा चीज कर रहे हो, जब तक बेटा अपने पैरों पे खड़ा नहीं होता तब तक बेटे की औकात नहीं होती बाप का हाथ पकड़ ले। मारो हमको मारो। फिर भी बाबूजी ने मर्यादा में रह के बुजुर्गों के सार बोला है और बेटा पिट रहा है। ये होते हैं संस्कार एक बेटे के। हर कोई चाहेगा ऐसा बेटा पैदा करना। बेटा बेटा होता है, बाप बाप होता है। मेरा मतलब बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। अब इधर देख लो पापा को थप्पड़ मारने वाला प्रैंक। तू मतलब इसको मारेगा, मारूंगा, तू इसको मारेगा, मारूंगा, मुझे देखना है। लेकिन ऐसे संस्कार तब धरे के धरे रह जाते हैं जब बेटा कमा रहा हो और बाप बैठ के खा रहा हो। क्या बात, यो क्या तरीका है? पापा लोग में किस बात का घमंड होता है? यही कि पापा कमा कर खिलाते हैं और बेटा बैठ के खाता है। लेकिन अगर यही उल्टा हो जाए, लड़का कमा कर खिलाए और बाप बैठा रहे, यानी कि बेटा कमा कर खिलाए और बाप मोबाइल चलाए, फिर यो क्या तरीका है? फिर ऐसा करना तो बनता ही है। भाई पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता। भगवान घर घर जाकर पिटाई तो कर नहीं सकते, इसलिए उन्होंने पिताजी को बनाया बड़ी मेहनत से। लेकिन जब पिताजी ही इसके शिकार बन जाए तो ऐसे में भगवान के मुंह से एक ही बात निकलती होगी, अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। अरे हाथ तो तब हो गई जब एक पैसे के घमंड में चूर एक लड़के ने अपने बाप को ही उनके नाम से बुलाया। प्रीति, संजय, साथी कोई है? अरे सालों शर्म करो, शर्म थोड़ी शर्म कर लो। बच्चा, बाबा से जुबान नहीं ले जाने का, बैठ जाओ यहाँ पे। पास वाले खोखे में से बाबा के लिए सिगरेट ले अब। लेके आओ बच्चे के लिए है, लेके आओ बच्चे के लिए है। इतने से भी पेट जब इस दरिंदे का नहीं भरा तो अपने मम्मी पापा के कमरे में ही कैमरा लगा दिया। चलो वो भी रात को सोते वक्त। चला दो, लाइट कम ज्यादा हो रही है। अरे शुक्र तो ये मनाओ कि इस कमरे में कुछ और रिकॉर्ड नहीं हुआ, वरना जिसको पता चल जाता कि ये पैदा कैसे हुआ था। ये कहानी तो आप लोगों ने सुनी होगी जिसमें एक धोबी होता है, अपने गधे पर कपड़े लाद करके जो है तालाब की तरफ चल पड़ता है और हर रोज चिल्लाता कि बचाओ बचाओ, मुझे मगरमच्छ पकड़ के अंदर खींच रहा है। और हर रोज जो है कोई ना कोई दौड़ के चला ही आता। और एक दिन ऐसा आता है जब मगरमच्छ सही में धोबी को जो है तालाब के अंदर खींच ले जाता है और उससे कोई बचाने नहीं आता। मतलब धोबी के साथ ही धोखा हो जाता है और धोबी के उसी धोखे को आज प्रैंक कहते हैं। एक बेल्ट। लड़का इधर बेहोश पड़ा है और पापा टीवी बंद करते हैं और आराम से चले जाते हैं। उनको पता ही है रोज का है काम। चलो एक पल के लिए मान लिया कि इस जमाने में अगर बंदा ऑनलाइन बैठा है तो सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन पापा का तो समझना चाहिए बेटा ऑफलाइन जा रहा है। लेकिन पापा को तो पहले ही पता चल गया कि ये वही तालाब वाला धोबी है जो हर रोज नाटक करता है। एक बेल्ट। एक्टिंग है। फिर क्या था, पापा जी ने इस धोबी के साथ प्रैंक कर डाला। एक्टिंग है। इसलिए बेटा कहते हैं बेटा बेटा होता है, बाप बाप होता है। बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको कुछ भी पसंद आया हो, इस वीडियो में थोड़ा भी पसंद आया हो, थोड़ी भी शर्म बची हो, तो इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।
धन्यवाद, चलते हैं।